और फरहान सल्लमहू और अरबाज और सलामत, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। मोहम्मद जाफर, मुजम्मिल हुसैन। क्या मौजू है इनका? मोबाइल है ना। चलिए आप अपनी बात शुरू कीजिए, देखते हैं मोबाइल क्या कहता है और आप क्या कहते हैं। फायदे और नुकसान दोनों आएंगे। ऐसे सामने आइए ताकि लोग भी आपको देखें ना। अरे जाफर, इन बच्चों ने क्या शोर मचा रखा है? अरे अरबाज भाई, ये बच्चे क्या कर रहे थे? कुछ पोस्टर और बैनर लेकर चीखो पुकार कर रहे थे। वो देखो फरहान भाई आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। अरे फरहान भाई, काहे का शोर था? अरबाज भाई, वो बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे थे कि मोबाइल एक स्लो पॉइजन है। अरे फरहान भाई, मोबाइल से तो बहुत सहूलत लगी है। एक मैसेज पर कोई भी चीज आ जाती है। अरे वाह, अपने बाजू वाले इरफान भाई को देखना, दिन भर उनके पास कोई ना कोई पार्सल आता ही रहता है। अरे कुछ नहीं जाफर चाचा, वो अमेज़न पर ऑफर था मोबाइल का, तो नया फोन मंगवाया है जिसमें कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर है। अरे जाफर चाचा, क्या बात है, क्या शोर है ये? अरे इरफान भाई, कुछ नहीं, वो लड़के ने तो पिज्जा मंगवाया था। अरे जाफर चाचा, अभी जो आवाज थी वो काहे की आवाज थी? अरे इरफान भाई, कुछ बच्चे बैनर लेके निकले थे और मोबाइल हटाओ जिंदगी बचाओ के नारे लगा रहे थे। क्या मोबाइल के बारे में रैली? हाँ इरफान भाई, वो बच्चों का कहना है कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है। हाँ, सही कहना है बच्चों का। अरे अरबाज भाई, क्या सही कहना है बच्चों का? मोबाइल ने तो कितनी आसानी कर दी है। हाँ, सही कहना है, उसने जिंदगी के रास्ते को आसान कर दिया है। अरे एक काम करो, मौलाना मुजम्मिल साहब भी आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लो मोबाइल के बारे में, मोबाइल अच्छी चीज है या बुरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे जाफर चाचा, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मौलाना मुजम्मिल साहब, हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे कि उसने आज कितनी आसानी कर दी है। अरे जाफर चाचा, खुद इस कंपनी के मालिक ने अपने कुर्सी दूर रखा है और उसने कहा था कि मैंने इस खबीज को बनाया है, लेकिन मैं जानता हूँ इस मोबाइल की दुनिया का बाप है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि कहा जाता है कि सलाहियत का इजाला नहीं, इमाला होना चाहिए। यानी एक चीज़ जो नफ़ा व नुकसान दोनों देती हो, इसको नफ़ा में इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन इस मुहमा अकबर नफ़िहिमा, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है नफ़ा के मुकाबले में। अरे मौलवी मुजम्मिल साहब, लेकिन जमाने के हालत से बाखबर होने का बहुत बड़ा जरिया है। हाँ इरफान साहब, आपने सही कहा, बल्कि उलमा ने लिखा है जो जमाने के हालत से बाखबर ना रहे वो जाहिल है। हाँ मौलवी मुजम्मिल साहब, ये बात तो सही है कि जब मोबाइल हाथ में होता है कुछ भरोसा नहीं रहता, बल्कि मोबाइल खोलते हैं और फोकट में इसमें वक्त बर्बाद करते रहते हैं और बार बार चेक करते हैं कुछ आया तो नहीं। हाँ इरफान साहब, आपने सही कहा, इसमें बहुत सा दीनी फायदा है, बल्कि मैं तो कहूँगा इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करने का जरिया है। जिन लोगों को आप जानते भी ना हो उनको भी दीन की दावत पहुँचा सकते हैं। जहाँ इसमें दीनी और दुनियाई फायदा है, इससे कहीं ज्यादा नुकसान भी है। हाँ मौलवी मुजम्मिल साहब, मोबाइल पे इतने सत्यानाश करके रखा है। हाँ मौलवी मुजम्मिल साहब, कि जब मोबाइल हाथ में आता है तो कुछ भरोसा नहीं रहता कि मोबाइल खोलते हैं और फोकट में उसमें वक्त बर्बाद करते हैं और बार बार चेक करते हैं कुछ आया तो नहीं।
अरे उसने इतना सत्यानाश करके रखा है कि आजकल की माएं भी मोबाइल के चक्कर में बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देती और बच्चे भी माँ बाप को इसी तरह देख रहे हैं, उनको भी मोबाइल के बिना रह नहीं जाता। पहले माएं बच्चे को लोरी गा के सुलाती थी, अब मोबाइल हाथ देकर सुलाती है। मगर कुछ भी कहो जाफर चाचा, आज उसके फायदे को कोई इनकार नहीं कर सकता। अरे वाह, ये मुफ्ती सलामत साहब भी आ गए हैं। कल उनका बयान हमारे मस्जिद में मोबाइल के बारे में हुआ था। अरे मौलाना साहब पूरे मोहल्ले को लेकर खड़े हो, खैरियत तो है? हाँ मुफ्ती सलामत साहब, असल में ये लोग मोबाइल के फायदे बता रहे थे तो मैंने कल आपका बयान सुना, थोड़ी बहुत चीज़ मैंने उनको बताई, आप यही उनसे बात कीजिए। अच्छा फरमाइए, क्या पूछना है? अरे मुफ्ती सलामत साहब, क्या मोबाइल के फायदे नहीं है? अरे जनाब इरफान साहब, इसके फायदे से कौन इनकार कर सकता है? बस आप इतना समझ लीजिए, जिस तरह दवाओं पर लिखा होता है कि इसको बच्चों के पहुंच से दूर रखें, हालांकि दवा तो फायदे की चीज है, लेकिन ये उसी के लिए फायदा है जिसे इसकी जरूरत हो। अगर कोई शख्स बगैर जरूरत के इस्तेमाल करेगा, बजाय फायदे के उसको नुकसान हो जाएगा। जनाब इरफान साहब, हाँ मुफ्ती सलामत साहब बताएं, उसकी क्या नुकसान है? जनाब इरफान साहब तो फिर सुनिए, आज सबसे ज्यादा वो किसने बर्बाद किया? हालांकि हदीस पाक में आता है, अनुमरिही फीमा अफनाहु, कल क़यामत के दिन वक्त के बारे में सवाल होगा, सबसे ज्यादा वो किसने बर्बाद किया? आज लोग मोबाइल के चक्कर में अपनों से दूर होते जा रहे हैं और मुस्कुराते हैं तो अकेले अकेले, वो भी मोबाइल में। जनाब इरफान साहब, हाँ फिर बताइए मुफ्ती सलामत साहब, उसके दीनी नुकसानात क्या है? तो जनाब प्रधान साहब तो फिर सुनिए, आज इसने नौजवानों को बेहया और बेगैरत बना दिया। गंदी फिल्में, फॉल्स ऑडियो इसी ने लेकर आया। आज का हर बागैरत आदमी इसकी शिकायत करता है। बल्कि इतना ही नहीं, इसमें बाबरदा औरत भी इसके धोखे में आकर बन सवर कर इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगी हैं। हाँ मुफ्ती सलामत साहब, ये बात तो सही है, ये तो हम अपना आंखों से देख रहे हैं। हदीस पाक में आता है कि 3 आंखें जहन्नम नहीं जाएंगी। एक आंख वो है जो हराम देखने से रुक गई हो। एक दूसरी हदीस में आता है कि गंदी चीज देखने को आंख का जिना करार दिया है, और इसने गाना बजाना तो इतना आम कर दिया है, अवाम तो क्या खवास भी इससे महफूज नहीं रहे। हदीस पाक में आता है आखिरी जमाने में गाना बजाना आम होगा, और इसने झूठ तो इतना फैला दिया है, आज हर बात चाहे वो दुनियावी हो या दीनी हो, बेगैर तहकीक के उसको शेयर कर दिया जाता है। बिल्कुल मौलवी मुफ्ती सलामत साहब, ये बात तो सही है। बास लोग ऐसी झूठी मैसेज भेजते हैं, हमें खुद लगता है ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी व्हाट्सएप पे ये मैसेज आता है, इसको इतने लोगों में शेयर कर दो, जन्नती बशारत मिलेगी। आज कुरान पाक को तकरीबन 1450 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके अंदर अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन जब से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आया है, उसके अंदर मैसेज आता है, इसको इतने लोगों में भेज दो, जन्नती बशारत मिलेगी। मोबाइल में एक मैसेज भेजो और जन्नत ले लो। जनाब इरफान साहब, इतना ही नहीं, इसने तो कितनों के घर को तबाह कर दिए। शौहर को शक था कि मेरी बीवी किसी से चैट कर रही है, और उसने उसी वक्त उसको तलाक दी। अस्तगफिरुल्लाह। आज लोग फ्रेंड बनाने के चक्कर में अपनों से दूर होते जा रहे हैं। जनाब इरफान साहब, मुफ्ती सलामत साहब, आपने सही फरमाया। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस फितने के बारे में हमारी आंखें खोल दी। बस आखिर में हम आपसे इतना ही मालूम करना चाहते हैं, हम इस मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह करें। तो फिर सुनिए जनाब इरफान साहब, और जितने सुन रहे हैं, जितने देख रहे हैं, तो मोबाइल इंसान का एक ऐसा साथी बन गया है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, अगर हम इसको नफा बख्श कामों में इस्तेमाल करेंगे तो यही मोबाइल के बहुत सारे अच्छे रास्ते निकलेंगे। इसी मोबाइल के जरिए हम लोगों तक दीनी, इस्लाही और इस्लामी बातें लोगों को बतला सकते हैं और उन तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यही मोबाइल हमारा सारा खराबी और सारे बर्बादियों का जड़ बनेगा। मैं तो ये दुआ करता हूँ, अगर हम
अपने माशरे को सही करना चाहते हैं, पाकीज़ा करना चाहते हैं, तो हमको पूरे उम्मत मुस्लिमा को मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचना होगा। मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जितने भी देख रहे हैं और जितने मेरे साथी खड़े हैं, अल्लाह ताला सबको इस मोबाइल के गलत इस्तेमाल से हिफाजत फरमाए और सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।